हेलो दोस्तों, वेलकम टू एड्यू 99। आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 को। तो प्रश्न संख्या 12 है हमारा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई पहले हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 7 मीटर ऊंचे भवन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ए बी को एक भवन मान लिए 7 मीटर। ठीक, यहाँ क्या बोला है भवन के शिखर, मतलब भवन का शिखर बिंदु ए हो गया, पॉइंट ए हो गया। यहाँ से भवन के शिखर जो ये टावर है, टावर हमने सीडी को मान लिया। ठीक, ये पूरा लंबा टावर है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है 60 डिग्री। ठीक, यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से ऊपर। यहाँ से ये ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री और अवनमन कोण बोल रहा है 45 डिग्री। मतलब इसी बिंदु से शिखर का पाद, मतलब ये आधार पॉइंट हुआ। तो इस बिंदु से शिखर का जो कोण होगा वो कौन होगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो ये जो होगा ये होगा अवनमन कोण 45 डिग्री, ये हमको बोल रहा है। ठीक, हमको क्या निकालना है इस पूरे टावर की ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ऊंचाई होगा। एक बात यहाँ पे देखेंगे, जब इसका वैल्यू 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो हमको तो सिर्फ सी पता करना है, सी पता चल जाएगा तो पूरा टावर सी डी का मान निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कोण क्या है 45, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 45। अब ये कैसे हुआ, तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए अगर कोण ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं सवाल पर। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे माना ए बी एक भवन है, ए बी क्या है एक भवन है और सी डी एक केबल टावर है। ठीक, प्रश्न से ए बी बराबर हमको क्या दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक, प्रश्न से ए बी बराबर 7 मीटर और क्या क्या दिया एंगल सी ए ई बराबर 60 डिग्री और एंगल ई ए और डी, एंगल ई ए डी, यहाँ पे ई होगा ई ए डी, एक मिनट, एंगल ई ए डी बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पे समझेंगे एंगल ई ए डी 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एंगल ई ए डी और एंगल ए डी बी एकांतर अंतःकोण है, इसलिए एंगल ई ए डी बराबर ए डी बी बराबर 45 डिग्री होगा। ठीक, इतना बात हम लोग लिख दिए, सारा डाटा हमको मिल गया। अब हमको देखिए यहाँ पे पहले समझेंगे, हमको इसका वैल्यू सी डी ई का वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक, हमको किसका वैल्यू चाहिए सी ई का। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज में बात करें, एक एंगल हमको दिया हुआ है, अगर हमको किसी तरह ए ई का मान पता कर जाए, इसका मान पता चल जाए तो सी ई हमारा आराम से निकल जाएगा। तो ये चीज़ बी डी के बराबर है कि नहीं। ठीक, तो इसकी मदद और इसकी मदद से बी डी का मान निकालेंगे, बी डी ए ई के बराबर है और फिर हमको सी ई का मान चल जाएगा। तो सबसे पहले कौन वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए यहाँ पर ए बी क्या है लंब और बी डी क्या आधार, लंब और आधार tan आ गया। तो tan 45 बराबर ए बी बटे बी डी। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान हमको दिया हुआ है 7 और बी डी हमको पता करना है। तो यहाँ से बी डी बराबर भी क्या हो गया 7 मीटर हो गया। ठीक, और बी डी बराबर जब 7 मीटर हुआ तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग कौन सा लेंगे, तो ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज सी ई ए में, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए ई सी में आप कॉमन। तो यहाँ पर भी देखिए ये सी क्या लंब है और ए ई क्या आधार, तो ये लंब और आधार किस में आ गया tan में। तो tan 60 बराबर सी ई बटे ए ई। तो tan 60 का मान होता है √3, सी ई का मान हमको चाहिए और ए ई हमने यहाँ 7 निकाला है।
तो इसलिए CE बराबर क्या आ जाएगा 7√3। दोस्तों यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ CE पता चला है, लेकिन हमको क्या निकालना है पूरे टावर का ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई मतलब क्या CD, और CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं CE प्लस ED, यही लिख सकते हैं। CE का मान दिया 7√3 और ED हमने ED जो है ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा AB के, तो AB का मान 7 है तो इसका भी मान 7 होगा। यहाँ से 7 को ले लेंगे कॉमन, आंसर आ जाएगा 7 × √3 + 1 मीटर, जो कि टावर की ऊंचाई है। यह वीडियो यहीं तक था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।